हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 को। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को बिल्कुल आसानी ढंग से सोल्व कर लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से दोनों पार्ट को सोल्व करने का काम करेंगे। पहले पार्ट में दे रखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। मतलब हम लोग क्या करेंगे, LHS को सोल्व करके RHS ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिखाइए कि मतलब प्रूफ कीजिए, यही है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग इसको। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। हम लोग क्या करते हैं, LHS से बनाते हैं बाबू। क्या लिखेंगे, LHS से। ठीक है बाबू, अब देखिए आप लोग, LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को ऐसा दो सम इसमें ढूंढना है जो जिसका सम 90 डिग्री हो। क्या हो जाए बाबू, 90 डिग्री। यहां से आप लोग खोजो, 48 और 42 का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 23 और 67 का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आप लोग देखो, या तो ये दोनों को आप लोग इसमें कन्वर्ट कर दो इस फॉर्मेट में, नहीं तो आप ये दोनों को कर दो। फिलहाल हम लोग इसका करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 48 लाने के लिए क्या करना होगा बाबू, तो हमको 42 माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करेंगे बाबू, जो अब 23 आएगा तो आप लोग कहोगे सर 67 डिग्री को माइनस कर दो। क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री, ये सब गुना में है बाबू। अब देखो आप लोग tan 67 डिग्री। अब बताओ आप लोग, जो tan 90 डिग्री माइनस ए, यहां से देखो tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए होता है बच्चों। अब ये यहाँ पे आपको पता है, पहले भी हम बता रखे हैं, tan 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा बाबू, cot ए होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होगा, बी है तो बी होगा, जो रहेगा वही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा cot 42 के जगह पे 42 डिग्री, यहाँ पे ये भी बदल जाएगा cot 67 डिग्री। ये जो है ये सब गुना में है बच्चों। अब देखो tan 42 का tan 42 और tan 67 का tan 67। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में उसका यूज करने वाले हम लोग, इसी के लिए सिर्फ आप लोग इसको समझ लेना कि क्या है। आपको ये बात याद रखना कि tan a बराबर 1/cot a होता है। फिलहाल आपको इस चीज को याद रखो, इस चीज का उपयोग हम लोगों को यहाँ पे करना है, और ये फॉर्मूला के बारे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो बच्चों, तो यहाँ से ऐसे भी आपको पता है कि tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोग देखो cot 42 का cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री का cot 67 डिग्री, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/cot 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यहाँ से देखो 1/10 cot 67 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, और एक बात और बच्चों, यहाँ से हम लोग इसका उपयोग किए थे, तो छोटा सा इसमें ब्रैकेट में आप लोग जरूर लिख देना कि tan
इस जगह पे लिखो ताकि आप लोग बदले हो। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, है ना बच्चों। आप लोग साफ से लिख लेना इसको। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे आप लोग कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में। आप क्या देख पा रहे हो, यदि हम एक एक और एक में यदि गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है। सो देखो तो सर हमारे पास एक आ रहा है, एक बोलते क्या चीज आ गया हम लोगों के पास, RHS। क्या आ गया, RHS। मतलब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है बाबू। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ रहे हो कि थोड़ा एक बार आप लोग खुद से जरूर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पूरा अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। जो कि हम लोग यहाँ पे एडजस्ट इसको करने का प्रयास करते हैं, सेकेंड पार्ट को। ये फर्स्ट पार्ट था बाबू और ये है सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट दे रखा है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में क्या बाबू, साइन 52 डिग्री बराबर 0। फिर से वही काम करना है हम लोगों को LHS से। क्या चीज से, LHS से। ठीक है बच्चों, LHS से क्या है सो आप लोग समझ रहे हो। यहां से देखो हम लोग LHS को निकालते हैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, आप लोग समझ रहे हो। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ये 5 है बच्चों, ये S है, ऐसे लिख दे रहे, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो ये दोनों को आप लोग बदल दो, नहीं तो इसको बदल दो। ये दोनों का सम आप देखो कितना 90 आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को बदलते हैं, ये दोनों कोची में है तो गुना में है सर। लिखो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 पुराना है हमको तो 52 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर से कॉस 90 डिग्री, ये दोनों गुना में है, माइनस है, फिर ये दोनों कोची में है, गुना में है, माइनस 52 पुराना है, 38 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस है साइन 38 डिग्री और साइन कितना है बच्चों, 52 डिग्री। क्या है, 52 डिग्री। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ये क्या है, साइन 52 डिग्री। ठीक है, यहां से हम लोग देख लेते हैं अच्छे ढंग से क्या निकल के आ रहा है। चूंकि हम लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस से बराबर, हम लोग लॉजिक के द्वारा भी समझे थे और प्रूफ भी किए थे। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। क्या होता है बच्चों, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। अब यहां से आप लोग समझ रहे हो ये क्या चीज में बदलेगा, तो कॉस कुछ में बदल जाएगा, साइन ए के जगह पे क्या है 52 डिग्री तो 52 डिग्री, ये भी कोची में बदलेगा साइन 38 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन 38 डिग्री। अब आप लोग देखो माइनस का माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां पे माइनस है, आप लोग क्या करो, देखो साइन 52 से साइन 52 खत्म हो जाएगा घट के, और साइन 38 से साइन 38 भी खत्म हो जाएगा। बच क्या गया हम लोगों के पास, जो इधर था वही इधर था,
तो कट पीट करके हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, तो हमारे पास सर 0 आ गया, जो कि RHS है। इसका मतलब है कि हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस करना। एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना भी डाउट रह गया है वो टोटल का टोटल दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोगों के पास क्या है क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। कौन सा एंगल निकालना है बच्चों, तो a क्या है, 2a एक न्यून कोण है, मतलब a को यदि हम 2 से गुना करेंगे, न्यून कोण का मतलब आप लोग समझ रहे हो। न्यून कोण कौन सा कोण होता है, न्यून कोण, सो बताओ न्यून कोण, आप लोग कमेंट करके बताओ न्यून कोण कौन सा कोण होता है। तब तक हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों के पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है 10 दिए हुए है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो सिर्फ समझने का प्रयास करना, ये तो फॉर्मेट को हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको बदलने का प्रयास करते हैं, इसको हम इसके फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हैं। मतलब यदि हम चाहे तो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बताओ। tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं बच्चों। इस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a को cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a। उसी रंग से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री, सॉरी tan कह रहा है, cot लिखना पड़ेगा, tan है चूंकि, cot 90 डिग्री माइनस a के जगह पे हमको कितना लेना पड़ेगा, 2a लेना पड़ेगा, बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, इससे इसको कैंसिल कर दो। ठीक है बच्चों, कट गया, ऐसे आप लोग काटना मत, समझने के लिए सिर्फ काटे हैं, यहां से आप लोग समझ रहे हो। देखो अब हमारे पास क्या बच गया है, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप लोग देख पा रहे हो, क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री, और आप लोग क्या करो, इसको इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा बच्चों, कोची में आएगा, प्लस में आएगा, और ये भी उस पार जाएगा, कोची में जाएगा, प्लस में जाएगा। ये एरो बनाना मत, सिर्फ समझाने के लिए ही दिया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 18 डिग्री बराबर a, और ये प्लस में चला जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, अब देखो आप लोग यहाँ से इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बराबर 3a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप लोग लिखो a बराबर, क्या देख पा रहे हो, a बराबर 108, सॉरी 118 नहीं है बच्चों, 108 है, क्या बटा में 3। इसको साफ से आप लोग देख लो, क्या है, 108 बटा में 3, कितना बार में कट जाएगा बच्चों, तो ये कटेगा आपको 3 से, कितने बार में कटेगा, सो बताओ, भाग दो, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बचेगा, और इसको आप एक बचेगा, 8 लिखोगे, 6 बार में 18 कट जाएगा, मतलब कितना बार में कट गया, तो यहां से देखने को क्या मिल रहा है आपके पास, ये कट रहा है 36 बार में, कितना, 36। अब आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, सो देखो हमारे पास आ गया a बराबर 36 डिग्री। अब बताओ a को यदि हम 2 से गुना कर दे 36 को, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, चूंकि a ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे बोला था a क्या है, न्यून 2a न्यून कोण है, इसको आप 2 से गुना करोगे 36 को, तो 36 दूना 72। इसका मतलब है कि मेरा a का वैल्यू जो है वो सही निकल के आया है। अब आपको बताया गया था जो न्यून कोण क्या होता है बच्चों, सो बताओ, न्यून कोण
वैसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? तो न्यून कोण बोलते हैं। अब आप लोग इसके 4th नंबर क्वेश्चन को देखो, जो बिल्कुल आसान है, छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सिर्फ आप लोग समझने का प्रयास करना। इसमें देखो कोई किसी भी तरह का डाउट तो इस क्वेश्चन में नहीं रह गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। आप लोग इसको भी देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है सो समझो। दिया है, क्या दे रखा है बच्चों? तो दे रखा है सर tan A बराबर cot B। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है? A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। A प्लस बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप लोग देख लो तो हमको समझ में आता, हम इसको क्या लिख सकते हैं सो समझ। ये थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन में आपको बताए थे, हम लोग यदि tan A लाना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? cot 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या लिख सकते हैं सो समझो, cot B। ठीक है, यहां से कॉट से कॉट क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सो देखो 90 डिग्री माइनस का A और यहां से B, आपको कैंसिल कर ही देते हैं ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास यही है, हम लोग क्या करेंगे? सो देखो हम लोग इसको बराबर के उस पार ले जाते हैं तो माइनस में कोची में जाएगा? प्लस में जाएगा बच्चों। यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री बराबर B प्लस A। इसको अरेंज करके लिख दो अच्छे ढंग से, क्या लिख दोगे? A प्लस B बराबर 90 डिग्री, है ना? यही प्रूफ करना था आपको। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड या इति प्रमाणित। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग पढ़ो और समझने का प्रयास करो मेरे साथ साथ। यदि सेक 4a बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे हमको फिर से इससे पिछले वाले प्रश्न में, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन था, सेम टू सेम इसी ढंग का क्वेश्चन था जो कि हम लोग बना चुके हैं। वहां पे tan था, यहाँ पे सेक और कोसेक का बात है। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पे सिर्फ उसी ढंग से हम लोगों को बनाना है। आप लोग यहाँ पे देखो, बनाने का भी प्रयास करो खुद से। क्या है दिया है बच्चों? क्या दिया है सो समझो। दिया है, आप लोग बोलोगे, थोड़ा साइड करके बनाया जाए। दिया है, देख लीजिए क्या दे रखा है। दिया है सेक 4a बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, उसमें क्या था बच्चों? 18 डिग्री। ठीक है, यहां से आप लोग, हम लोगों को क्या करना है? इसको हम लोगों को कोसेक के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? कोसेक के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोगों को एक बात आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बच्चों? कि कोसेक 90 डिग्री माइनस A बराबर सेक A। क्या होता है बच्चों? सेक A। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग जरूर लिखना कारण। अब देखो यहां से आप लोग इसको हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस का एंगल के जगह पे 4a है तो 4a लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक A माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप लोग समझो, फिर से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, जो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा, कोसेक से कोसेक
कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब समझिए आप लोग बाकी का क्या बच रहा है हमारे पास। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोग देखो तो 90 डिग्री का 90 डिग्री, इसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये 20 को इधर लाते हैं, माइनस में है, ये प्लस में आएगा बच्चों, और इसको उधर ले जाते हैं, ये भी कोची में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, ये एरो आप लोग नहीं बनाना, सिर्फ समझने के थॉट से ये बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देखो प्लस में 20 डिग्री बराबर में a है, और ये प्लस में जाएगा तो प्लस में 4a जो कि 5a कर देगा। ये दोनों को आप लोग ऐड करो, जोड़ने पे क्या आ रहा है, सो देखो यहाँ पे 110 डिग्री बराबर 5a। यहाँ से आप लोग a बराबर निकालते हो, a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री बटा में 5। आप कैंसिल करो इसको तो कितना बार में कैंसिल होगा, सो देखो यहाँ पे कितना बार में कैंसिल होगा, भाग दो, क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास कितना बार में कैंसिल होगा, तो 22 बार में कैंसिल होगा बच्चों। कितना बार में, 22 बार में ये कैंसिल होगा। यहाँ से आप लोग इसको 22 बार में कैंसिल करोगे, a बराबर 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग भाग दे के देख लो। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ो 4a, जिस ढंग से उस क्वेश्चन में दे रखा था कि 2a एक न्यून कोण है, यहाँ पे क्या दिया है, 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब बच्चों, न्यून कोण का मतलब वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। इसको आप लोग 4 से गुना करो, 22 को 4 से गुना करोगे तो 90 से कम ही आएगा। इसका मतलब मेरा बनाया हुआ भी सही है, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब इसके 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये थोड़ा सा आसान है और स्टार देने वाला प्रश्न है, जो कि साल दर साल पूछा भी जाता है। ऐसे त्रिकोणमिति का ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होता है हर एक बोर्ड एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड में। समझ रहे हो बच्चों, यहां से आप लोग देखो इसके क्वेश्चन को हम लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जो बिल्कुल आसान है। हम लोगों के पास यहाँ पे आप लोग समझो क्वेश्चन को, सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। यदि क्या है बच्चों, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, तो अंतः कोण मतलब त्रिभुज के अंदर के कोण, समझ रहे हो बच्चों, हो तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। समझ रहे हो। अब यहां से आप लोग देखो, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चों, माना ए कॉमा बी व ए और सी त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको माने हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों, यहाँ पे अंतः लगा दो, चूंकि अंतः दे रखा, अंतः का मतलब बच्चों थोड़ा सा लॉजिक के द्वारा आप लोग समझना। यहाँ पे है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बच्चों, ये अंतः कोण मतलब ये कोण और ये कोण। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों कोणों का कोण जो है ए बी सी है, और हमको दिखाना है, मतलब ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग बच्चों क्या होगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है ना बच्चों।
अब देखो त्रिभुज के अंत तीनों कोणों का योग, योग मतलब जोड़ होता है। आप लोग क्या करो, अंत कोण कौन कौन था, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सिर्फ समझना, ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों, इसको आप लोग लिखना अच्छे से, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग देंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री बाई 2, समझ रहे हो बच्चों, 180 बटा 2, और इस पूरे के बटा में हम लोग क्या दे दिए, 2 दे दिए, मतलब सब बारी बारी से सबका है। अब हम लोगों के पास देखो कॉम्बिनेशन को मिलाओ, आप लोग पार्ट बाय पार्ट किया है, बी और सी को एक साथ रखा है और ए को अलग किया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग भी वही काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सो उस चीज को समझो। यहाँ पे a/2 को हम लोग एक साइड कर देते हैं और प्लस में रहने देते हैं, यहाँ पे b प्लस सी को एक साइड करके हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। ऐसे आप लोग चाहो तो सबको अलग अलग भी कर सकते हो, आप लोग समझ रहे हो। यहाँ से देखो इसको क्या करो, ये तो कट के क्या आ जाएगा, सो बताओ, ये कट के सर 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ये कट के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप हमको बताओ, इसको यदि हम लोग ऐसे लिखे कि b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री और माइनस ये बराबर के बच्चों, ये बराबर के उस पार जाएगा बच्चों, बराबर के उस पार जाएगा। यहाँ से समझने का प्रयास करना आप लोग, तो ये प्लस में है, उस पार जाएगा बच्चों, कोची में जाएगा, तो आप लोग बताओगे सर माइनस में जाएगा, ठीक है बच्चों, कोची में जाएगा, माइनस में, तो हम माइनस लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा, a/2, a/2। अब छोटा सा काम है, वो काम करते ही आपके सामने ये दिखने को मिल जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। छोटा सा काम ये है, हम लोग लिखेंगे फिर से वही काम, पुनः दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ साइन लेने पर, क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ साइन लेने पे। ऐसे आप लोगों को मैथ में पता है, बराबर के इस पार जो काम हम कर रहे हैं, यदि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, 2 4 5 या कुछ भी, अब बराबर के उस पार भी वही काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से सही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी काम होगा तो बराबर के दोनों ओर होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोग समझो, दोनों तरफ हमको क्या लेना है, साइन लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, उसको आप लोग समझिएगा, यहाँ से आप लोग समझो, बस 2 लाइन का बचा है क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग देखो क्या है, हम लोग लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है बच्चों, बराबर साइन क्या था, 90 डिग्री, ठीक से लिखिए बच्चों, क्या है 90 डिग्री माइनस a/2, ये तो पहले से था, इसके साथ हम लोग क्या किए हैं, ब्रैकेट लगा के दोनों के साथ हम लोग क्या लिखे हैं, साइन लिखे हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखो यहाँ से, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो जो है वही रहेगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस, साइन कोची में बदलेगा, 90 डिग्री माइनस से आपको पहले बताया गया है, यहाँ पे जो होगा थीटा में वही आएगा, साइन कोची में बदलेगा बच्चों, कॉस में बदलेगा। यहाँ पे ए था तो ए लिखे है, यहाँ पे क्या है a/2 है तो a/2 लिखेंगे। अब आप लोग देख पा रहे हो, जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और बिल्कुल आसानी ढंग से प्रूफ को हम लोग कर लिए हैं, ठीक है बच्चों।
आप लोग एक बार अच्छे ढंग से इसको समझो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बच्चों, इसी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से, और सभी बच्चों का ये कहना रहता है कि सर इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा हमको प्रॉब्लम देता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बच गया एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अब इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ही बड़ा है बच्चों, और आप लोग आसानी से बना सकते हो। ये उदाहरण में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे आप लोग देखो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा लॉन्ग लग रहा है। क्या है सो देखो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्या करो, इसको लिखो साइन 90 डिग्री माइनस, आप इसमें से कितना माइनस करोगे 90 में से जो 67 आएगा, सो बताओ 90 में हम लोग कितना माइनस करेंगे जो 67 आ जाएगा? तो बच्चों 23 डिग्री। सर क्या बोलोगे? 23 डिग्री। 23 यदि माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा, और प्लस फिर कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस, कितना माइनस करेंगे बच्चों? जो 75 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग 15 डिग्री को यदि माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था सो समझो, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, है ना। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, देख लो 0 से ज्यादा है और 45 डिग्री के बीच में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। आपको ये बात तो पता है और वहां से भी समझ रहे हो कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस है बच्चों, ठीक है। अब और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक है बच्चों। यहां भी आप लोगों के लिए ही लिखा गया था, ये दोनों को देखो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे? साइन को बदलेंगे, कॉस यहाँ पे कितना है? 23, तो 23 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच का है, प्लस का प्लस, कॉस कोची में बदल जाएगा बच्चों, तो साइन में सर। और यहाँ पे कितना डिग्री है सो बताओ? यहाँ पे 15 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हम लोगों का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि ये पूरे क्वेश्चन में, पूरे प्रश्नावली में किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना।